भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने रूस के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के इसी ह्यूज स्टेप्स के बारे में। एक तरफ रसिया है और दूसरी तरफ अमेरिका है। देखिए, इंडिया के साथ मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब अमेरिका ने रूस पर ऑयल बैन लगाया और इसके बाद रूस ने इंडिया को 25% छूट के साथ तेल बेचने का ऑफ़र दिया। अब सवाल ये था कि इंडिया इस ऑफ़र को ठुकराएगा या फिर अपनाएगा। वह अमेरिका के सैंक्शंस से डरेगा या फिर वह रूस की तरफ जाएगा। इंडिया अपने कुल तेल ज़रूरत का 83% आयात से पूरा करता है। इसमें इराक, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इंडिया में अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो तेल के दाम लगातार बढ़े हैं और इसका कारण इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उछाल आना है। और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला दोनों पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। और जब से बाइडेन सत्ता में आए हैं तब से बाइडेन ने अमेरिका जो कि उत्पादन करता था तेल का, उस पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। यानी अमेरिकी कंपनियां बहुत कम अब तेल का उत्पादन कर पाती हैं और इससे तेल की कमी हुई है। वहीं अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान दोनों पर प्रतिबंध ही लगा रखा है। इससे तेल की कीमतों पर लगातार उछाल आया है। रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए और इंडिया के पास एक बड़ी चुनौती थी कि वह रूस के साथ और अमेरिका के साथ दोनों के साथ किस प्रकार संबंध बनाता है। लेकिन इंडिया के पास चुनौती तब बढ़ गई जब अमेरिका ने रूस के ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और वहीं पर रूस की भी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि रूस की इकॉनमी में तेल के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। और तब रूस ने इंडिया को 25% क्रूड ऑयल पर छूट का ऑफ़र दिया। क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और भारत सरकार पर विपक्षी पार्टियां दबाव भी बना रही हैं। मजेदार बात यह है कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है। और इसी के साथ में अगर इंडिया बढ़े हुए दामों पर तेल खरीदता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ने वाला था। इसलिए इंडिया ने रूस की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने रूस का ऑफ़र एक्सेप्ट करके ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया की कंपनी IOC ने रूस से 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने का फैसला लिया। और इस ट्रांजैक्शन के लिए जो हम करेंसी यूज़ करने वाले हैं वह रुपया और रूबल ही होंगे। इसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया ने रूस का ऑफ़र स्वीकार कर लिया है, तब से अमेरिका के लोग काफ़ी हद तक इंडिया से नाराज़ भी हैं। कई जर्नलिस्ट तो खुलकर यह बोल रहे हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है और USA को इंडिया पर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। और इसके साथ ही USA को इंडिया पर यह दबाव डालना चाहिए कि वह जो अपना स्टांस है वह क्लियर करे कि वह रूस के साथ है कि वह अमेरिका के साथ है। वहीं कुछ जर्नलिस्ट ने सैंक्शन की बात तो नहीं की, लेकिन वह बात कर रहे हैं ऐड की, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन इंडिया को देते हैं। और वो यह बोल रहे हैं कि अमेरिका को और ब्रिटेन को वह जो ऐड इंडिया को देते हैं वह बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अब विकसित हो चुका है और इसी ऐड से वह रूस से ऑयल खरीदने वाला है। एक्चुअली में अमेरिका और ब्रिटेन में रह रहे कुछ लोगों को यह बहुत बड़ी गलती है कि अमेरिका और ब्रिटेन से आ रही ऐड से ही इंडिया चलता है। उन्हें यह बात पता नहीं है कि इंडिया नेट डोनर है ऐड का, न कि नेट रिसीवर। अमेरिका और ब्रिटेन से जितनी ऐड इंडिया के लिए आती है उससे कहीं ज़्यादा ऐड इंडिया अपने पड़ोसी देशों में दान कर देता है। और वहीं पर अमेरिका और ब्रिटेन से जो भी ऐड आती है उसका 90% तक का हिस्सा उनके खुद के NGO में ही जाता है। और अगर यहाँ पर हम इंडिया पर सैंक्शंस की बात करें तो वह इंडिया पर सैंक्शन भी नहीं लगाने वाला, क्योंकि यहाँ पर USA ने भी खुलकर बोला है कि हमारी कुछ एलाइड कंट्री अभी इस अवस्था में नहीं है कि वे रूस का तेल पर भी बैन लगाए, इसलिए वह अमेरिका जैसा ना करे, वह रूस से तेल खरीद सकती हैं। और बाइडेन को यह अच्छे से मालूम है कि USA पहले से ही अपनी एलाइड कंट्री पर इतना दबाव बना चुका है कि वह और ज़्यादा दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका ने भारत से, जापान से और अपनी एलाइड कंट्री से यह बोला कि आप ईरान से तेल मत खरीदो।
तब इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा आप वेनेजुएला से तेल मत खरीदो। इंडिया ने वेनेजुएला से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। और अब यहाँ पर बाइडेन प्रशासन से यह उम्मीद की जा रही थी कि सबसे पहले यूएसए वेनेजुएला और ईरान से अपने रिलेशन को इम्प्रूव करेगा, उसके बाद इन दोनों कंट्री से सैंक्शंस को हटाएगा ताकि इन दोनों का जो तेल है वह बाज़ार पर आ सके, ताकि जो कीमतें हैं वह लगभग बराबर बनी रहे। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। उन्होंने इन दोनों के साथ ना तो रिलेशन इम्प्रूव किया, ना ही इनके तेल को बाज़ार में आने दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस पर भी सैंक्शंस को लगा दिया। एक्चुअली में अब इंडिया यह अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारे देश में तेल के दाम बढ़ें, क्योंकि इससे चीज़ें महंगी होंगी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। इंडिया ने अब रूस से ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है और इससे इंडिया और रूस के बीच संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि रूस यह बात कभी नहीं भूलेगा कि जिस समय रूस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय इंडिया ने यूएसए की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।